जब कोई बात कविता के रूप में कही जाती है तो वो बात और अधिक सुंदर और अधिक मधुर हो जाती है। विचार रूपी बीज को भावनाओं के गर्भ में धारण करता है कवि, और समय के साथ कविता पल्लवित होती है, पोषित होती है। रस, छंद और अलंकार का रूप लेकर कविता का प्रभामंडल निखरता जाता है और अंतर मन से जन्म लेकर हमारे सामने आ जाती है कविता। तो हम चलते हैं आज की काव्य यात्रा में अपने कवियों का काव्य पाठ सुनने के लिए। चलते हैं आज की काव्य यात्रा। आज की काव्य यात्रा का संयोजन किया है हास्य और व्यंग के वरिष्ठ कवि डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी ने। काव्य यात्रा में हमारे सहयात्री हैं अनिल अमल जी लखीमपुर से और डॉक्टर भावना तिवारी जी नोएडा से। आग, सूरज या पानी, कभी कोई बांध ही नहीं पाया है। ये जो खुशबू, जो फूल हमें देते हैं, क्या कभी किसी के कैद में रही है? कभी भी नहीं। और जग का दर्द जो बांटता है, यकीन मानिए उसका दर्द कम 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 और कमतर होता चला जाता है। डॉक्टर भावना तिवारी जी कहती है, अपनी पीर छुपाकर भीतर, अपनी पीर छुपाकर भीतर जग का दर्द बताता जा, दीवाने दिल गाता जा, हंसकर दर्द छुपाता जा। तो आइए हम भी प्यार लुटाते हैं उन पर जिन्हें जरूरत है प्यार की, जिन्हें जरूरत है सहारे की और जिन्हें जरूरत है हमारे संबल की। और चलते हैं भावना तिवारी जी की तरफ। भावना तिवारी। गीत, नवगीत, मुक्तक, दोहा, चौपाई, क्षणिका, हाइकू, डायरी, ललित निबंध, आलेख तथा लघु कथा आपकी लेखनी की विधाएं हैं। आपका प्रकाशित गीत संग्रह है बूंद बूंद गंगा जल। देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन होता है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों से आपकी रचनाओं का नियमित प्रसारण होता है। देश की विभिन्न संस्थाएं आपको सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस करती हैं। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती है। जोरदार तालियां डॉक्टर भावना तिवारी जी के लिए। दीवाने दिल गाता जा, दीवाने दिल गाता जा, हंसकर प्यार लुटाता जा, दीवाने दिल गाता जा, हंसकर प्यार लुटाता जा, हंसकर प्यार लुटाता जा, हंसकर प्यार लुटाता जा, दीवाने दिल गाता जा, दीवाने दिल गाता जा, दीवाने दिल गाता जा। किसके बंदिश में रहते आग हवा सूरज पानी, किसकी बंदिश में रहते आग धरा सूरज पानी, उड़ते हुए परिंदे ये और हवाएं मस्तानी, खुशबू कैद नहीं होती, खुशबू कैद नहीं होती, सबको ये समझाता जा, दीवाने दिल गाता जा, दीवाने दिल गाता जा, दीवाने दिल गाता जा, दीवाने दिल गाता जा। गंगा तट के छूने तक केवल अपनी अपनी धुन, गंगा तट के छूने तक केवल अपनी अपनी धुन, प्रेम भागवत सा पावन एक बार तो मन से सुन, प्रेम भागवत सा पावन एक बार तो मन से सुन, सारा ज्ञान अधूरा है, सारा ज्ञान अधूरा है, सत्य यही दोहराता जा, दीवाने दिल गाता जा, दीवाने दिल गाता जा, दीवाने दिल गाता जा, दीवाने दिल गाता जा। जब हम वैश्विक आपदा से लड़ रहे हैं तो दर्द, पीड़ा, आंसू हर देश में व्याप्त हैं और पीड़ा का, आंसुओं का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं हुआ करता है कि गम की जात बताओ तो
पीड़ा का घर बार पता, गम की जात बताओ तो, गम की जात बताओ तो, पीड़ा का घर बार बता, जरा कुंडली बाँचो तो, गोत्र आंसुओं का बतला, जरा कुंडली बाँचो तो, गोत्र आंसुओं का बतला, अपनी पीर छुपा भीतर, अपनी पीर छुपा भीतर, जग का दर्द बटाता जा, दीवाने दिल गाता जा, दीवाने दिल गाता जा, दीवाने दिल गाता जा, हंसकर प्यार लुटाता जा, हंसकर प्यार लुटाता जा, दीवाने दिल गाता जा, दीवाने दिल गाता जा, हंसकर प्यार लुटाता जा, लुटाता जा, लुटाता जा। उग्रवाद और आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। बम के धमाके कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को देखकर नहीं होते। धमाके तो बस होते हैं आतंकवाद के तहत। आतंकवाद और उग्रवाद का वो भयानक उदाहरण 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा नागासाकी, कैसे कोई भूल सकता है। अगेरी जी कहते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज से नहीं नगर के चौक धूप बरसी, अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। और वहां पर क्या रह गया? लाशें और रोती हुई मानवता। जिस दिन बिस्मिल करवट लेगा, तेल चढ़ेगा बाती पर, उस दिन झंडा फहराएगा उग्रवाद की छाती पर। आइए उग्रवाद की, आतंकवाद की छाती पर हम भी झंडा गाड़ें और अपने झंडे को ऊपर फहराएं, शांति के झंडे को, अच्छाइयों के झंडे को, मानवता के झंडे को। और चलते हैं हम अनिल अमल जी की तरफ, जोश से भरी उनकी ये रचना सुनिए। अनिल अमल ओजस्वी वाणी से जन जन में देश प्रेम का संचार करते हैं। देश भर के शताधिक अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों का आयोजन, संयोजन एवं काव्य पाठ किया है। आपकी रचनाओं का प्रकाशन देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में होता है। देश के विभिन्न संस्थाएं आपको अभिनंदित कर गौरवान्वित होती हैं। YouTube चैनल सतरंगी रे आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता है। जोरदार तालियां अनिल अमल जी के। नमस्कार, मैं कवि अनिल अमल लखीमपुर से आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मुझे अवसर मिला है आज आपसे कुछ बात करने का, तो मैं अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ आपसे साझा करना चाहता हूँ। यद्यपि ये कविता पुरानी है, किसी न किसी माध्यम से हो सकता है आपके पास पहुंची हो, क्योंकि पूरी समीचीन है। आज पूरे संसार में उग्रवाद की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, तब ये पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज हमारे देश में जो स्थितियाँ हैं, अधिक संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है, भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझ जाएंगे। पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि हमने गौरी के हाथों हिंदुत्व को चलते देखा है, हमने गौरी के हाथों हिंदुत्व को चलते देखा है, मीना बाजार में अकबर द्वारा अस्मत चलते देखा है, औरंगजेब के शासन में भी रक्त बलते देखा है, तैमूर लंग को भारत में लाशों पर चलते देखा है, तैमूर लंग को भारत में लाशों पर चलते देखा है। फिर हमने देखी राणा की अमरवीरता घाटी में, फिर हमने देखी राणा की अमरवीरता घाटी में, और शिवा का पौरुष देखा वीरों की परिपाटी में। जिस दिन भारत गौर करेगा इन पुरखों की छाती पर, जिस दिन भारत गौर करेगा इन पुरखों की छाती पर, उस दिन झंडा फहर जाएगा उग्रवाद की छाती पर, उस दिन झंडा फहर जाएगा उग्रवाद की छाती पर। गुरुपुत्र चुने दीवारों में मतिराम दास को आरोप, गुरुपुत्र चुने दीवारों में मतिराम दास को आरोप पर, हमने दिल्ली देखी है अनगिनत बार तलवारों पर, हमने कहर टूटते देखा मंदिर पर गुरुद्वारों पर, लगे शिवालों के पत्थर हैं अब भी कई मजारों पर। वोटों के लालच में तुमने स्वाभिमान कुर्बान किया, वोटों के लालच में तुमने स्वाभिमान कुर्बान किया, सत्ता के सौदों में तुमने अपमानित बलिदान किया। जिस दिन बिस्मिल करवट लेगा, जिस दिन बिस्मिल करवट लेगा, तेल चढ़ेगा बाती पर, उस दिन झंडा फहर जाएगा उग्रवाद की छाती पर, उस दिन झंडा फहर जाएगा उग्रवाद की छाती पर। और जो लोग
राम के होने का, राम के अस्तित्व को ही नकार रहे थे, राम के होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। आज वो लोग क्या कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए जो नींव पूजन का कार्यक्रम है, भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसको भी रोकने का उन्होंने अंतिम प्रयास कर लिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाकर के। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो राम के अस्तित्व को नकार देता है फिर उसका अस्तित्व नहीं रह जाता है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। पूरे सनातन धर्म के समाज की ओर से आपको समर्पित करता हूं, आपकी पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, आपकी भावनाओं को शब्द देने का प्रयास करता हूं और राम जी को प्रणाम करना चाहता हूं। राम जी का और राम जी के नाम का क्या महत्व हम सनातन धर्मावलंबियों के जीवन में है, उस महत्व को रेखांकित करना चाहता हूं। सुनिएगा कि प्राण तत्व बनकर जो रहते भारत भर की श्वासों में, प्राण तत्व बनकर जो रहते भारत भर की श्वासों में, जो श्रद्धा के चरम बिंदु हैं, जो रहते विश्वासों में, देवों से भी पूजित है, मर्यादा की परिभाषा है, महादेव से पूजित है, मर्यादा की परिभाषा है, इस जीवन का संबल है, जो उस जीवन की आशा है, जिनके सुमिरन से भारत में जीवन की शुरुआतें हैं, जिनके सुमिरन से भारत में जीवन की शुरुआतें हैं, जिनका लेकर नाम यहाँ सब अंतिम पथ पर जाते हैं, उन्हीं राम को जो नकार दे, उन्हीं राम को जो नकार दे, उसे नकारा जाएगा और राम द्रोह का अपराधी अब निश्चित मारा जाएगा। राम द्रोह का अपराधी अब निश्चित मारा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज की काव्य यात्रा में एक तरफ हमने आतंकवाद और उग्रवाद का विद्रूप रूप देखा, वहीं दूसरी ओर हमने मानवता और प्यार में गुथा हुआ वो दिल देखा जो जग के दर्द को छुपाकर प्यार ही बांटता चला जा रहा है। तो आज की काव्य यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा, और अगर आप भी कविता लिखते हैं तो दिए हुए नंबर पर अपना वीडियो बना के हमें भेजिए, हम आपको काव्य यात्रा का सहयात्री जरूर बनाएंगे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल सतरंगी रेख से आपने मित्रता की या नहीं? अगर आपने अभी तक मित्रता नहीं की है, यानी कि आपने अभी तक YouTube चैनल सतरंगी रेख को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये अच्छे से कवि और ये प्यारी सी कविताएं आप तक पहुंचती रहे। मैं बिंदु जैन मिलूंगी काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।